अंदर आरएसएस के अंदर काफी संगठन मिलके काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुजन समाज के जितने संगठन हैं सब एक हो जाएंगे और आने वाले समय में इस मनुवादी सरकार को गिराने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, चार पैसा कमा लेते हैं तो उन्हें चार धाम यात्रा याद आती है। जब पिटते हैं, कुटते हैं, मरते हैं तो बाबा साहब का संविधान याद आता है। ये तभी इकट्ठित होंगे जब इनके ऊपर में अत्याचार होगा। वो लोग तो मानसिक गुलाम है और वो हमें गुलामी को ढकेलना चाहते हैं, इसलिए हमें धर्म में फंसाना चाहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, ये मंदिर बनवा दिया। हमें तो मंदिर चाहिए ही नहीं ना, हमें तो कॉलेज चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो स्कूल चाहिए। मंदिर तो उन लोगों को चाहिए जो गुलाम है, जिनका धंधा चल रहा है मंदिर से। हमारा धंधा तो चलता नहीं ना, हमारे बाप दादा मंदिर के पुजारी थे। हमारा पहला स्पष्ट है, यहाँ इकट्ठा होना। यहाँ इकट्ठे होने से बात नहीं बनी, उसके घर के बाहर भी इकट्ठा होंगे, जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ भी इकट्ठा होंगे। जहाँ तक अपनी आवाज को, बहुजन समाज की आवाज को, जनता की आवाज को ऊपर पहुँचाना है, वहाँ इकट्ठा होकर हम पहुँचाएंगे। उम्मीद पे दुनिया का है। बिल्कुल, हमने विश्वास करा है, उम्मीद करी है। उन्होंने पहले कितने लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब कितने लोग निकल के आ रहे हैं, और उनको देख के युवाओं के अंदर मनोबल बढ़ा है कि यदि हमारा भाई आगे बढ़ सकता है, हम भी दूसरी जगहों से आगे बढ़ेंगे। तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं सर, तभी तो चंद्रशेखर जी को भी आकर खड़ा होना पड़ा। अभी संसद बने हुए, अभी तो खेल शुरू हुआ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं। जैसे कि एक कॉल था 9 अगस्त का कि जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है पार्लियामेंट से, उसको वापस विस्थापित करना है। इसको लेके तमाम देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पे बहुजन समाज, SC ST समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसा नहीं है ये पहला प्रदर्शन है, इससे पहले भी तमाम प्रदर्शन हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे एकजुट होते हैं या देश के अलग अलग जगहों पे एकजुट होते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो एक सवाल है। उसी को लेके जो देश का यूथ है उससे हम बात करेंगे। आखिर यूथ क्या सोचता है। जो तमाम नेता हैं वो अपनी राजनीति करते हैं। 150 से ज़्यादा बहुजन समाज के नेता हैं जो इस समय मंत्री पद और तमाम ऐसे प्रशासनिक पद लिए बैठे हैं, लेकिन जो उद्धार है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ सोचता है युवा, उससे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है। और जी, किसी संगठन से हैं, कहाँ से आए हैं बताएं। हमारा राष्ट्रीय भीम संगठन RBS है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही हैं। और बहुजन समाज के लिए बड़ी मजबूती से हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सिमोन जी, क्या लगता है ये पहला प्रदर्शन नहीं है? बहुजन समाज के ऊपर तमाम जो हैं वो अत्याचार होते रहे हैं। ये तो सिर्फ एक प्रतिमा की बात है। जो लोग हैं उनको हत्या कर दी जाती है, उनको मारा जाता है, घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं समाज के अंदर। क्या लगता है यूथ को, क्या लगता है? जो नेता हैं वो तो अपना भाषणबाजी करते हैं, लेकिन 88% होने के बाद भी बहुजनों की स्थिति यह है कि रोड पे धूप में धक्के खा रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लोगों को गोलियों से, तलवारों से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। मगर ये मनुवादी सरकार इतनी चुप्पी साध के बैठी है, कुर्सियों का इतना लालच हो चुका है, ये कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। और तो हमारा फर्ज बनता है इन्हें कुर्सियों से उतारने का, इन्हें कुर्सियों से भगाने का। जब तक हम बहुजन समाज एक होके, मैं अपने तमाम संगठनों से, तमाम नेताओं से, तमाम युवा साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे हम कितने भी संगठन में बैठे हों, चाहे हमारे कितने भी संगठन हो, जब बात हमारे मान सम्मान की है, जब बात हमारे आन की है, जब बात हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है, तो हमें एक हो जाना चाहिए और इन मनुवादी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या लगता है आपको, एक कैसे हो पाओगे? इतने सारे बहुजन समाज के, SC ST समाज के कमीशन बने हुए हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उसके बाद भी स्थिति देखो क्या है। आज धूप में हजारों की संख्या में लोग खड़े धक्के खा रहे हैं। हर मीडिया वाला यही पूछता है कि आप एक कैसे होगे, आप एक कैसे होगे। आज इतनी तमाम भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज के लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। किसके लिए? ये हमारी आन और मान की लड़ाई है। हमारे बहुजन समाज के ऊपर शोषण, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। जो बाबा साहब की मूर्ति को हटाया गया है संसद भवन के लिए, उसके लिए खड़े हुए हैं। तो सब एक क्यों नहीं हो रहे हैं? सब एक हो रहे हैं। जैसे RSS के अंदर सारे RSS के अंदर काफी संगठन मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसी बहुजन समाज के जितने संगठन हैं सब एक हो जाएंगे और आने वाले समय में इस मनुवादी सरकार को गिराने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, यूथ है, आशा है कि सब एक हो जाएंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम संदीप जाटव है और मैं दिल्ली संगम बिहार से आया हूँ, जो कि अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, जो कि हम अपने बड़े भाई सिमोन मसीह जी के साथ में हैं। अभी फिलहाल काम कर रहे हैं इस समाज को जगाने के लिए। आपने बोला कि ये बहुजन समाज जो एक क्यों नहीं रहा है,
ये देखिए धीरे धीरे हो रहा है। और ये बहुजन समाज जब ही होता है, देखिए वैसे जब ये 4 पैसा कमा लेते हैं तो उन्हें 4 धाम यात्रा याद आती है। जब पिटते हैं, कुटते हैं, मरते हैं तो बाबा साहब का संविधान याद आता है। ये तभी इकट्ठित होंगे जब इनके ऊपर में अत्याचार होगा। सही है, हो रहा है, होने दो, तब एक होंगे। और जैसे ही एक हो जाएंगे तब ये जितने भी है ना सरकार है हमारे पर शोषण अत्याचार के वो बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, समाज के ही लोग हैं, वो कहते हैं जो भी कांवड़ यात्रा आपने देखी होगी, हाँ। उसमें 60-70% से ज्यादा जो है कांवड़िए लेके जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 80-90% जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं वो बहुजन समाज के होते हैं। कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि उनको ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम भी स्वर्ण कैटेगरी में आ पाए, हमारा वो लेवल बन पाए, ये विचारधारा है, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा ना, या अब जो कांवड़िए थे जो अभी गए, आपने बोला कि वो अपने आप पे मानते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे हक अधिकार की बात आती है, जब तुम्हारे मान सम्मान की बात आती है, जिस तुम्हारी बहन बेटी की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तब वो कहाँ चले जाते? जब तुम उनकी कावड़ लेने जा रहे हो, इतने किलोमीटर दूर तक जाते हो, 250 किलो 300 किलोमीटर पैदल जाते हो, तब वो भगवान आके ने तुम्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहा? वो भगवान आके तुम्हें शिक्षा क्यों नहीं दे रहा? मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बच्चे, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो एक को मंदिर के बाहर बिठा दीजिए और एक को स्कूल में भेज दीजिए, देखते कौन समझदार निकलेगा। आप इससे ज़्यादा बड़ा सवाल क्या है? देखिए तमाम चीजें यहाँ पे कुछ जो है वो एक और चीज है, जो धर्म के बात से चलेगा है ना, जो धर्म को मानेगा, जो धर्म के दायरे में रह के चलेगा, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि धर्म में बस ये सिखाया गया कि ये हमारा विरोधी है, ये उसका विरोधी है। तो इसका आपका मतलब है जो अभी स्वर्ण समाज के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो धर्म को नहीं मान रहे इसलिए बन गए? बिल्कुल है। आप देखें, अगर ये धर्म को मानते तो राजनीति में नहीं घुसते लोग। आप ये एक बात है, मैं जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं ये सारे के सारे लोग राजनीति को मानते हैं, क्योंकि राजनीति और सत्ता की चाबी है। अगर हमारे हाथ में आ गई तो हम जो सारे के सारे जितने भी ताले हैं वो बंद जो है हमारे लिए खुल जाएंगे। राजनीति जो है, राजनीति का जो रास्ता है वो मंदिरों से होता हुआ जाता है, धर्म के रास्ते होता हुआ जाता है? वो नहीं जाता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि धर्म देश के अंदर पूरी राजनीति धर्म के ऊपर आधारित है। हाँ, होती है ना, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। हम वोट उसके नाम पे देते हैं जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करेगा, युवाओं के रोजगार की बात करेगा, हम उसको मानते हैं राजनीति। तो ये धर्म के नाम पे हमें नहीं आती जी, जिसको आते वो करे। देखिए यहाँ पे ना कुछ अभी जो हैं वो बच्चियां भी हैं, यूथ एक तरह से है। कैसे देखते हैं आप? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? मेरा नाम नैन्सी अम्बेडकर है, मैं नोएडा से आई हूँ। तो नोएडा से आप आई हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या समझ पा रही हैं आप जो देश के अंदर स्थिति है? जैसे कि अभी आपके साथी जो खड़े थे उन्होंने बताया कि हमें धर्म को साइड लाइन करना चाहिए, धर्म को मानने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज 12% जो लोग हैं वो धर्म को मानने वाले हैं, उन्हीं के तहत सारी चीजें डिसाइड हो रही हैं देश के अंदर। देखिए, अभी आपने कहा था कि राजनीति का रास्ता धर्म से होकर गुजरता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म की राजनीति की जा रही है, लेकिन राजनीति का रास्ता धर्म से होकर नहीं गुजरता है। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। आपने देखा होगा अभी तमाम जो वोट हैं अभी हुए हैं राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे गए, ये वाला। मैं वही तो कहना चाह रही हूँ आपसे कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, धर्म से राजनीति नहीं चलती है, धर्म के नाम पे राजनीति। वही जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, वो राजनीति में उतर के प्रचार कर रहे हैं। वो लोग तो मानसिक गुलाम है और वो हमें गुलामी को ढकेलना चाहते हैं, इसलिए हमें धर्म में फंसाना चाहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, ये मंदिर बनवा दिया। हमें तो मंदिर चाहिए ही नहीं ना, हमें तो कॉलेज चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो स्कूल चाहिए। मंदिर तो उन लोगों को चाहिए जो गुलाम है, जिनका धंधा चल रहा है मंदिर से। हमारा धंधा तो चलता नहीं, ना हमारे बाप दादा मंदिर के पुजारी थे और ना हमारे पुजारी से कोई पैसा मिलता है। जिसको पुजारी से पैसा मिलता है वो मंदिर के लिए रोता है। हमें तो स्कूल चाहिए, हमें वहाँ शिक्षा मिलती है। क्या कहेंगे आप? तमाम जो चीजें हैं ये आप सुन रहे हैं, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? इस चीज के ऊपर पूछना चाहेंगे? ये जो आज समाज के अंदर स्थिति है, ये जो आज का प्रदर्शन है, ये तो विस्थापना है। हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो मूर्ति की हाँ, थी वहीं पे विस्थापित हुई। आज यहाँ इकट्ठे हो गए हजारों की तादाद में, क्या लगता है हो जाएगा? हो जाएंगे। बहुत बार हुआ है, कई बार प्रदर्शन हुए। जो देखिए, प्रदर्शन बार बार क्यों होते हैं, ये सोचने वाला सवाल है ना, क्योंकि सरकार काम ढंग से नहीं करती। सरकार कौन है? सरकार जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकार है, जो मंत्री है, उसको कौन वहां तक पहुंचाता है? उनको जब पहुंचाया जाता है, आप ही लोग पहुंचाते हो ना? हम ही लोग पहुंचाते हैं। और हम जब पहुंचाते हैं, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आता है काम करने के नाम पे आगे निकल के आता है, आम आदमी व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है ये हमारे हक की अधिकारों की बातें करेगा।
इसी स्पष्ट रीति से हम उसे आगे पहुंचाते हैं। लेकिन संसद में जाने के बाद जब वो हमारी बात ना उठाए तो इसका क्या मतलब, हम उस पर आरोप नहीं लगा सकते। जिस तरीके से हम उसे प्यार से आगे बैठा के संसद में बैठाते हैं, उसी तरीके से कॉलर घसीट के नीचे उतारना भी जानते हैं। तो आपको लगता है कि आपने कहा कि कॉलर पकड़ के नीचे घसीट लेंगे उस आदमी को, उस नेता को, यहाँ उस पे नेता को नहीं, इकट्ठा, उस व्यक्ति को जिसको हमने भरोसा करके अपनी विधानसभा से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेजा, वो उसको, नेता बन गया, वो नेता बन हमने आगे गया, बढ़ाया। जिसको आपने आगे हाँ। बढ़ाया वो नेता बन गया, वो हाँ। सांसद बन गया, एमएलए ठीक है। बन गया, सब बन ठीक है। गया, ठीक है। अब आपको लगता है कि यहाँ इकट्ठा होने से ज्यादा बेहतर है उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाए अगर वो काम ना करे तो? देखिए, हमारा पहला स्पष्ट है, यहाँ इकट्ठा होना। यहाँ इकट्ठे होने से बात नहीं बनी, उसके घर के बाहर भी इकट्ठा होंगे, जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ भी इकट्ठा होंगे। जहाँ तक अपनी आवाज़ को, बहुजन समाज की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को ऊपर पहुँचाना है, वहाँ इकट्ठा होकर हम पहुँचाएंगे। यहाँ से बेहतर वहाँ होता, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन संविधान ने हमें पहले यहाँ करने का अधिकार दिया है, पहले हम यहाँ करेंगे। यहाँ से वो नहीं मानेंगे, फिर आगे जो संविधान की प्रक्रिया है किस प्रकार लेते हैं, हम उसी से संविधान के हिसाब से ही आगे चलेंगे। आपको लगता है इतने साल हो चुके हैं, कुछ चेंज होगा? अब यूथ में बदलाव आया है, बिल्कुल आया या है। जो पहले के नेता थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, हाँ। अभी एक नया चेहरा चंद्रशेखर जो है सांसद बन के आए हैं, चलिए। क्या उम्मीद है उससे? देखिए, चंद्रशेखर भाई को जिस वक्त आए थे, काफ़ी लोगों ने उम्मीद से आगे भेजा है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी नगीना लोकसभा से जो जीते हैं, पूरी उम्मीद करता हूं कि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करें। वो अभी सीट पे गए, इसका फैसला हम अभी नहीं कर सकते वो करेंगे कि नहीं करेंगे, जब तक उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। जब 5 साल उनके पूरे होने को आएंगे या उन्होंने क्या काम करा, फिर वोट मांगेंगे, फिर वोट मांगने आएंगे, तब उनसे पूछा जाएगा ना, भैया पिछले 5 साल में क्या काम करा। अभी उन पे आरोप या प्रति आरोप या उनसे सवाल पूछना गलत रहेगा, क्योंकि अभी अभी सीट पे आए। पर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, हमने विश्वास करा है, उम्मीद करी है। उन्होंने पहले कितने लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब कितने लोग निकल के आ रहे हैं, और उनको देख के युवाओं के अंदर मनोबल बढ़ा है कि यदि हमारा भाई आगे बढ़ सकता है, हम भी दूसरी जगहों से आगे बढ़ेंगे। वरना दलित समाज से आते, वो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहले इतना पावरफुल या इतना दम के साथ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति था, संसद तक गया पर दम के साथ बोलने वाला नहीं था। वो दम के साथ बोल रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं वो आगे हमारे समाज के लिए काम करेंगे। 150 नेता हैं, लेकिन एक के ऊपर ही विश्वास जता रहा है यूथ जो है, चंद्रशेखर के ऊपर। क्या लगता है आपको, विश्वास पे दुनिया कायम है, ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ बदलाव होगा? क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम डोनाल्ड है और मैं आईडीआरए पार्टी से हूँ और मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आया हूँ। और आज यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर आज बाबा साहब जी के नाम पर सभी धर्म के, सभी जाति के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बात अब कॉन्स्टिट्यूंसी पे आई है और संविधान पे आने के बाद में एक ही सभी जाति, सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो आपका सवाल था, चंद्रशेखर जी के जो अभी अभी सांसद बने हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और सभी ने एक भरोसा। मेरा सवाल तो उन तमाम 150 से ज्यादा संख्या वाले नेताओं से है जो बहुजन समाज से हैं और वो आज सिस्टम के अंदर बैठे हैं, लेकिन बहुजन समाज का जो उनके ऊपर तमाम जो प्रताड़ना है वो जैसी की तैसी दिख रही है। जी जी जी, जैसे कि तैसे देख रहा है, वो मैं आपका बात मानता हूँ। इसीलिए अभी देखिए, अभी तो शुरू हुआ है काम। देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बात आ गया है, इसीलिए बहुजन समाज अभी इकट्ठा हो रहे हैं चारों तरफ से। अभी जिस विषय पर आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है संविधान के ऊपर और बाबा साहब के नाम पर प्रतिमा स्थापित करवानी, प्रतिमा स्थापित करने का, स्ट्रैटेजी स्थापित करने का, और सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर सत्य के लिए, इक्वलिटी के लिए आवाज़ उठाए, है ना। इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी देश में नहीं है, सभी को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है। जो भी सत्ता में सालों से होती आ रही है, बदलेगा कैसे? अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी हद से ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं हम, है ना। जो मुस्लिम अगर कोई बोलता है उसको उग्रवादी कहा जाता है, क्रिश्चियन कोई बोलता है वो धर्म के नाम पर आ जाता है। नए कानून आ गए, ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। जी जी, क्या करा बहुजनों ने? नहीं, तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं, सब चीजें होती जा रही हैं, तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं सर। तभी तो चंद्रशेखर जी को भी आकर खड़ा होना पड़ा। अभी संसद बने हुए, अभी तो खेल शुरू हुआ, अभी तो सब संसद चालू हुआ है। 5 साल का पब जस्ट 2-3 महीने ही हुआ है, अभी तो काम चालू हो रहा है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत चीज़ बदलने वाला है और बदलेगा जरूर, क्योंकि बदलाव आना जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बहुत चीजें बदलेंगी, समय दिया जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे बहुजन समाज भी कायम है। भले ही आज़ादी के इतना साल हो गया हो, 88% जो संख्या है वो बताई जाती हो, लेकिन जो स्थिति है वो आप देखिए, 88% होने के बाद भी धूप के अंदर दिल्ली की सड़कों पे धक्के खाते हैं बहुजन समाज के वो लोग जो आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं। हज़ारों की संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे आए हैं, लेकिन
स्थिति जो है वो उम्मीद पे ही चल रही है। किसी को नहीं पता इससे क्या होगा। जो लोग मार दिए जाते हैं, जब उनके लिए कुछ नहीं हो पाता तो ये तो फिर भी एक स्टैचू है। क्या सोचते हैं आप इस पूरी चर्चा पे? क्या आप राय रखते हैं? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।